कि आप सब अपने गृहस्थ कार्यों से निपुण हो कि आप सब अपने गृहस्थ कार्यों से निपुण होकर आज की इस मानस कथा के संग अपनी उपस्थिति दरबार तक देते चलेंगे। जितने भी बेटे श्री से मेहमान आए हैं उनसे भी आग्रह निवेदन कि आप सब अन्यत्र ना घूमकर राम कथा के इस पावन पंडाल पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। इन्हीं भावों के संग किस ऋषिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो जो पानी बोल श्यापति रामचंद्र की जय। श्री राम हरि राम जय श्री राम राम राम।
बोल शब्द और शब्द की जय हो, बोल वामति महावीर की जय हो। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा जा। तेरा कुछ कुछ नहीं और जो कुछ है सो जब जब बोला राम के नाम ले जी तोरे रस्मा राम बसे ऐसे ले जी सगवारी राम के नाम
भजो सिया राम हो राम 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 राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता गज राम राम श्री राम राम करकश राम राम
श्री राम राम शरणं भव। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मध्य अनुसार। प्रेम से गाधी धरो, कथारी पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। परगौण घोर विमल जसो, जेहि दायक कुफल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धर्म धाम में विराजमान पावन धरती, पावन ग्राम ग्राम बिजौरा के पावन भूमि प्रणाम कर। राम कथा के रसस वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ कुल बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर। ये मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मू मुर्दाई मन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर। अतका बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला जम्मू आयोजक परिवार, निशास परिवार, संगे संग मुरकर कस वाणी लाभ सबके बीच मिट मिट लाने वाले दनीमाई को बेटर महोदय जी, और ये गांव के डीही डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम कर। श्री राम कृपा मानस परिवार, ग्राम सालिक छिटिया, पोस्ट अर्जुनी, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के ढाले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। प्रातः स्मरणी, संध्या वंदनी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की इस पावन कथा का आनंद आप और हम सब लेने के लिए इस मानस की चटाई पर बैठे हैं। जिस कथा को बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने श्रीमुख से कहा और बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने कानों से श्रवण किया, इस कथा की यात्रा में हम और आप सब पर्याप्त समय के संग जुड़ चलेंगे। जहां को शायद तुलसीदास जी महाराज के 7 कांड से रचित श्री रमद रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बाल कांड की चर्चा, और बाल कांड की चर्चा में गोसाई जी महाराज ने कहा, ओहु सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि सुनि मुनि मिटे विषय। ये कथा में गोठियाओं एक से पहले मैं निवेदन कर दूं, जब तक तुम मन गोठिया दिकर मन से गोठिया उतरे को वो गोठिए ते मतलब भेजो कथो, ठीक है। और पर्ची में टिका से निवेदन दूसरा कलर रखा थो, ये चटे खाली का लागत छूटूंगा। हाँ करा नियाज पेटे सिर्फ टास्क का हमें डांट कर रद्दम रोक दे बोली तो या इकराओ कथूंगा। चलिए मैं निवेदन कर दूं, राम कथा की यात्रा हो और यात्रा से पहले अगर विशेषकर मुर्दाई मन से निवेदन, अगर कोनो कथा कहा मैं कहा तो तुम्हारा सुनो मत अस्कट लग जाए या सुनने के मन ना करे, या हो सकते मर बजे गवे तुम्हारा समझ नहीं आए, तो निवेदन है दाई हो अपन अपन जगह लोग के रेंग दो, ठीक है। फिर शर्त ये जिला तकलीफ है ते उठ के जाना चाहिए, तकलीफ नहीं है ना वो जबरदस्ती दूसरा कोचक के मत उठाना, तो दिक्कत है अकेला रेंग देवे पड़ोसी झन को चक कहा था, ठीक है। बाकी वो प्रयास है कि पर्याप्त समय में आपला और हम सब के संग राम कथा के बड़े एक एक शब्द के उच्चारण और एक एक शब्द के प्रमुख रूप से मेन व्याख्या आपके बीच में हो चले। एक से पहले एक निवेदन करना, जब तक कर बैठे ए छेव से लेके ए छेव तक एक बात बताना, और हो सकते अपना पत्थर का लगा बताना, ये साली चिड़िया कदे करते ला कौन कौन जानते हो, हाथ उठा कर एक वो दू अहू जानते, अच्छा करा था 3 हो जानता है, 1 नंबर पड़ोसी है हो जानते, बाकी मन नहीं जाना इतनी मन नहीं। मैं बता हमारे गांव का बड़े ध्यान से समझना, बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप, वो एशिया महाद्वीप के पावन धाम हमारा है।
और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में से एक देश जिनका नाम है भारत मिया, जिले हिंदुस्तान के जिला के इंडिया और भारत माता के पावन प्रधान हमारा है। और भारत मातारी के कोरंचल बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, या धान के कटोरा का तो छत्तीसगढ़ महातारी की पावन कुल धाम हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के बखान कर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के स्वर कहने लगे, बोले का कहीं के दो के पहाड़ चार वहां पर, बोले दो के पहाड़ चार वहां पर हम कहा भाटल खा राम राम जो हर राजीव में नहाओ वो डोंगरगढ़ में चढ़, यही के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, यही के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है, जिसमें 2 का महफिला है, पेटकू धारू रमसीला है, जिसमें एक जिला के नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला, और राजनांदगांव जिला के पावन धाम हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव, वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पर थे। 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 11 ठन गांव पर थे। 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है साली झिटिया, वो साली झिटिया के गांव हमारा है। अब वो साली झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर, उठन छत वाले घर हमारा है। मैं 5 ठन खपरा वाले घर, उठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए यात्रा कर चले हमारा आप सब राम कथा की। और इससे पहले हमारा सब चलते हैं मां बमलेश्वरी के दरबार में। ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान मां बमलेश्वरी दाई और संगे संगे माता रानी के भजन के आनंद आप सब ले चलें। चलिए यात्रा कर चले और हम सब उन भजन के संग जुड़े। डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी, राजनांदगांव के पताल भजन मैया, दुर्ग के चंडीदाई, रायपुर के बंजारी मैया, महासमुंद खलाई दाई, रतनपुर महामाया मैया, संबलपुर समलाई दाई, दंडेश्वर दंडेश्वरी मैया और गांव के शीतला दाई, जम्मू देवी मल्ला मंदावन, पावन धरती पावन ग्राम ग्राम बिजौरा तक लायक प्रयास हो। कोई साक्षी दरबार की जय। आदरणीय श्री भगवान जी और गणपत जी आपकी ओर से 20-20 रुपए 15 बहुत बहुत नमस्कार। छत्तीसगढ़ महतारी सोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी सोला बारंबार प्रणाम है। ना दुर्गा माता हजार घर की हे विद्या माता राजा घर की चलिया भवानी भुवज चलिया भवानी भुवज बोलो बमलेश्वरी माता की जय।
चले हमें भवानी भुवन मांगो, चले हमें भवानी भुवन मांगो। गुरु साची दरबार की है, गुरु सागर संत की है। श्रीमद् रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड की रचना और रामचरित्र मानस का 7 कांड के संरचना गोसाई जी महाराज करें तो प्रथम सोपान जब बालकांड लिखी तो ये बालकांड जड़ के कांड की है। जड़ के कांड के इसना बोले जिन प्रकार एक पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब तक जोरदार पकड़ रखते इसमें पेड़ मजबूती से खड़ा। यदि एक पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के झोंका में बड़े बड़े रुख गिर जाते, घर ला बना नियम ठिकाना नहीं, बड़े बिल्डिंग उधर जाते, घर ला बना था तो नियम बने
रामायण के नाम जोरदार जेकर नाम भगवान शंकर जी महाराज और गोसाई जी महाराज का प्रारंभिक चर्चा लिखे तो गोसाई जी महाराज बहुत अद्भुत कहन बोले कहन का एक कहूं सम्मति अनुहार अब उमा समूह संवाद भयो समय जिहे तुझे सुनी मुनि मिटही विशाल साथी करते अच्छा है कि जेकर कथा ला कहेले और जेकर कथा ला सुनेले मनखे के जीवन के दुख दूर हो जाए ऐसा कथा ला दू ज्ञानी मन आपस में बैठ के गोठियावत है। दुजन सियान है दुजन डोकरा है एक ठन चौराहा में बैठ के दुजन गोठियात है और एक के नाम जमे याज्ञवल्क्य और एक के नाम भरद्वाज। दोनों के मानस की चर्चा चलते चलते एक बात खुली और लोगों के बीच में आई कि एक ही बार त्रेता जन्माए संग हो गए कुंभ सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। गोठियात गोठियात आत्कत कथा चालू कर दो जन के बात चालू करे एक के नाम भगवान शंकर दूसरा के नाम माता सती। पति और पत्नी की कथा कहते कहते दोनों ने ये कह दिया कि भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए कुंभ ऋषि महाराज के आश्रम में एक बार त्रेता युग में जा रहे थे। ये कथा के सारे हत्या करना को क्या परिकर से पहले मैं निवेदन कर दो जब तक हम बैठे अपन अपन तर्क लगा बताना रामायण ला सबले पहले कौन लिखे है? रामायण ला सबले पहले कौन लिखे है? कथा भोग खा देखते आरो कौन लिखे है? क्या के गलत है तो वाल्मीकि है। आओ कोई आओ बोले रामायण ना गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिन ना वाल्मीकि लिखिन रामायण सबले पहले कोनो लिखिन रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर सबसे रामायण लिखिन और लिखे के बाद बोला पनंता सने बसे सब पहली बार अगर कोनो श्रेष्ठ माता पार्वती ला घूम बैठा के उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। मतलब भगवान शंकर पहली बार कहे हैं और माता पार्वती पहली बार सुने हैं। लेकिन ये कथा के विडंबना ये कि जे शंकर भगवान रामायण जाते हैं दूसरा कर सुने जाते हैं हवा थे जे जानते तो दूसरा पूछे जाते। जैसे आपका कर माता में बैठे हो मैं तमाम माता में से निवेदन करता हूँ एक बात ईमानदारी बताना ये पटवा भाजी बनाए कौन कौन लाते हाथ उठा के सब चल रहे थे तो देखे जाता तो कर नहीं ले थोड़ा बताना दूसरा क्या खबर में ताते सब चल खट्टा भाजी बनाए आते आते अगर आप ला खट्टा भाजी बनाए आते तब पड़ोसी का पूछे जाने का दीदी का काम हो जाओ नहीं जा बनाए जाते बना डर खा डर पर ये मानस की विडंबना ये जे शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछेगी राम का है राम कौन है राम कैसना है तो कौन मन भगवान शंकर लगत है महाराज सब बात बड़ी है। आप राम कथा जानते हैं अच्छा बात है लेकिन राम कथा जानने के बाद दूसरा कर सुने जाता से नहीं फगत है। भगवान शंकर का तेवर का जाए कारण है दो कारण बताए। पहला कारण ये मैं जानता हूं लेकिन मोर साथ साथ मोर पत्नी सुने